तस्वीरें यादों को कैद कर लेती हैं। यादें अच्छी हो तो बुरे वक्त में जितने जवाब मिलते हैं उनसे ज़्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। 2014 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उम्र के 75 साल पूरे किए। जश्न रामपुर में मनाया गया। करता धरता उनके अजीमो अजीज आजम खान थे। क्या इंतज़ाम था। मुलायम सिंह यादव के लिए खास ब्रिटेन से विक्टोरिया बग्गी मंगाई गई थी और रोड शो निकाला गया। काफिले में यूपी सरकार के 40 मंत्री शामिल थे। तब मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के लिए मंगाई गई बग्गी में सवार थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल बराबर में बैठे थे आजम खान। मुलायम सिंह यादव ने 75 फीट लंबा केक तलवार से काटा। तब भी आजम खान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच खड़े थे। ये वो दौर था जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, लेकिन यूपी का असल सीएम आजम खान को माना जाता था। फिर वक्त बदला। समाजवादी पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव हार गई। बीजेपी की सरकार बनी और आजम खान मुश्किलों में घिरते गए। उनके खिलाफ मुकदमे दर मुकदमे दर्ज होने लगे। कुल 100 से ज़्यादा केस हो गए। आजम खान अपने 75वें जन्मदिन के कुछ महीने बाद यानी 18 अक्टूबर 2023 को जेल गए और अब 23 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई है। आजम खान पहले भी 27 महीने जेल में रहे थे। इन 50 महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है। आजम खान के समर्थकों को उम्मीद थी कि वो रिहा होंगे तो पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल तक उन्हें रिसीव करने जाएंगे। आजम खान के स्वागत के लिए उनके समर्थक जुटे, लेकिन अखिलेश यादव या उनके परिवार से कोई नहीं गया। इसे लेकर आजम खान से सवाल हुआ और उन्होंने जो जवाब दिया उससे सियासी गलियारों में चल रही अटकलों को हवा मिलने लगी। छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा, एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले दो तरह की अटकलें थीं। पहली ये कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं, या फिर अपनी पार्टी बनाकर बीएसपी से गठजोड़ कर सकते हैं। दूसरी ये कि उनकी बीजेपी से कोई अंदर खाने डील हो गई है जिसके तहत उन पर नरमी बरती जा सकती है, बशर्ते वो जेल से बाहर आएं और समाजवादी पार्टी से बेरुखी दिखाएं, या फिर मायावती की बीएसपी से हाथ मिलाएं जिससे समाजवादी पार्टी के पीछे एकजुट हो रहे मुसलमान वोटरों में विभाजन हो। बीजेपी से किसी तरह की डील होने की बात जून में भी सुनाई दी थी। तब सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा था कि उन्हें बस अल्लाह पर भरोसा है। इसे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना माना गया था। आजम खान 23 सितंबर को जेल से बाहर आए और मीडिया ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। तब उनके शुरुआती जवाब ऐसे थे मानो वो अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का इरादा बनाकर जेल से बाहर आए हों। उन्होंने पहले दिन इस बात से इनकार नहीं किया कि वो बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं। अगले दिन यानी 24 सितंबर को उनका रुख थोड़ा नरम हुआ, लेकिन ये साफ लगा कि वो पार्टी में अपनी बेरुखी से खुश नहीं हैं। पत्रकारों ने सवाल किया, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो आप पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेंगे। आजम खान ने जवाब दिया, शायद उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फिर सवाल हुआ, 2027 में यूपी में क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? इस पर आजम खान ने कहा, मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, लेकिन जब सवाल पार्टी से किनारा करने का हुआ तो आजम खान उसी अंदाज में दिखे जिसके लिए वो मशहूर हैं, कम कहना और बहुत कुछ लोगों की समझ पर छोड़ देना। आग न लगाओ। फिर आजम खान ने अपनी नाराजगी को जब्त करते हुए अखिलेश यादव के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई और बोले, नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने वो नेताजी को होंगे, उतनी ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। आजम खान ने इस बार साफ साफ कह दिया कि उनका चरित्र ही उनके अगले कदम की गवाही दे सकता है। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज थोड़ा नीचे, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। पीछे कर लीजिए भाई, थोड़ा लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। आजम खान का ये अंदाज नया नहीं है। साल 2009 में उन्हें मुलायम सिंह यादव के रहते हुए ही पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था।
बाद में उनकी शान से वापसी हुई, लेकिन जब कभी उनके समाजवादी पार्टी से अलग जाने की बातें हुई वो उस दौर को याद दिलाते रहे। ना होगी, हम कश्तियां बदलने वाले लोग हैं ही नहीं। इसलिए कि जब हम पार्टी से निकाले गए थे कुछ बड़े लोगों की खातिर, तब भी हमने न पार्टी से कोई बेवफाई की थी और न ही। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। आजम खान के पार्टी बदलने की अटकलें भले ही सही ना हो, लेकिन वो नाराज नहीं हैं, ये दावे से नहीं कहा जा सकता है। समर्थक और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग भी आजम खान के साथ हुए सुलूक पर सवाल उठा रहे हैं। आज तक की वेबसाइट ने मुफ्ती ओसामा नदवी के हवाले से लिखा है, समाजवादी पार्टी ने आजम खान को सियासी मझधार में छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी को अब आजम खान की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अखिलेश यादव उनसे दूरी बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट तो चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं खड़ी करना चाहती। वो आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ मिलकर अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन आजम खान को अकेला छोड़ दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर वाकई अखिलेश यादव ने आजम खान को अकेले छोड़ दिया है तो इसकी वजह क्या हो सकती है? राजनीतिक पंडित इसका भी जवाब दे रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर बीजेपी ने सोच समझकर आजम खान को बाहर आने का मौका दिया है तो ये तय है कि वो उनका असर देखना चाहते हैं। आजम खान जिस तरह के बयान देने के लिए चर्चित हैं, अगर उनका वही रुख बना रहा तो ध्रुवीकरण की संभावना बन सकती है और बीजेपी इसका फायदा ले सकती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिले, इसीलिए वो आजम खान को ज़्यादा भाव देते नहीं दिखना चाहते। दावा यह भी किया जाता है कि लोकसभा चुनाव से साबित हुआ कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। एक्सपर्ट दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। इनमें मुस्लिम वोटरों का बड़ा रोल था और ये तब हुआ जब आजम खान जेल में थे। आजम खान के विरोध के बाद भी मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सांसद बन गए। आजम खान ने अभी जेल से रिहा होने के बाद इस पर तंज भी किया। नदवी भी उनसे तुरंत मिलने नहीं आए। समाजवादी पार्टी के एक और प्रमुख मुसलमान नेता एसटी हसन भी आजम खान के विरोध में बयान देते रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि 77 साल की उम्र और तमाम मुकदमों का सामना कर रहे आजम खान अखिलेश यादव के लिए ताकत से कहीं ज्यादा बोझ दिखते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। आजम खान की रिहाई के बाद जब अखिलेश यादव की बेरुखी को लेकर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी प्रमुख से सहानुभूति रखने वाले कई सोशल मीडिया यूज़र उनकी ओर से सफाई पेश करने लगे। ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं था, लेकिन ये बताया गया कि आजम खान के केस की पैरवी कर सकें, इसीलिए अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा सांसद बनाया। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आजम खान साहब को इंसाफ मिले इसके इंतज़ाम करते रहे। और अब अखिलेश यादव ने पार्टी की सरकार बनते ही आजम खान के खिलाफ दर्ज सारे केस वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। जाहिर है बहुत से लोगों को लगता है कि आजम खान के बाहर आने के बाद उनकी बातों का जो असर दिखा, उसके बाद अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को लगा कि अगर डैमेज कंट्रोल तुरंत नहीं हुआ तो मुश्किल बढ़ सकती है। ये भी दावा किया जाता है कि 23 सितंबर को जब आजम खान के सुर में नाराज़गी दिखी तो एक करीबी विधायक ने उनकी और अखिलेश यादव की बात कराई और अब ये कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर आएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। दावा ये भी किया जाता है कि आजम खान के जो तेवर हैं उन्हें बर्दाश्त करने की आदत सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं में है। मायावती या कांग्रेस या कोई और पार्टी उनके अंदाज और भाव खाने की अदा को झेल नहीं सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी खुद को आजम खान का करीबी बताते हैं, लेकिन अभी उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हैसियत नहीं है कि आजम खान के कद के नेता को संभाल सकें। बहरहाल आजम खान भले ही 77 साल के हो गए हों, भले ही वो पहले 27 और अब 23 महीने जेल में रहकर आए हों, लेकिन जब उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश में इतनी अटकलें जारी हैं तो ये साफ है कि उनका वक्त अभी बीता नहीं है। उनका अंदाज़े बयां
आज भी लोगों को दीवाना सा कर देता है। कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। बहुत से लोगों के लिए आजम खान ऐसे योद्धा यानी गाजी हैं जो हर वक्त शहादत देने को तैयार रहते हैं, लेकिन हर बार साबित करते हैं कि वो गाजी हैं। यही वो बात है जो उनकी अहमियत बरकरार रखती है, सिर्फ रामपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर उससे भी कहीं आगे। आपको इस मामले में क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।